आज बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए बड़ा दिन है। सबसे पहले आपको बता दें, कोलकाता में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे अमित शाह और मेदिनीपुर में मौजूद हैं, जहां उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। थोड़ी देर बाद अमित शाह एक किसान के घर जाएंगे और आज वहीं पर खाना खाएंगे। दोपहर का भोजन अमित शाह उन्हें किसान के यहां करेंगे। 5 तस्वीरें बीजेपी के मिशन बंगाल की आप इस वक्त देख पा रहे हैं। किसान के घर भोजन करने के बाद मेदिनीपुर में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल ये किसान सम्मेलन है, एक तीर से निशाने साधे जाने हैं। अमित शाह दरअसल एक तरफ लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, 24वां दिन, और किसान सम्मेलन और किसान के घर खाना, ये तमाम चीजें आपस में जुड़ती हैं। न सिर्फ बंगाल बल्कि निगाह हर जगह है। और अब मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी बंगाल पे, क्योंकि ये मिशन बंगाल है और इसकी एक तरीके से धार देने की कोशिश अमित शाह आज कर रहे हैं। तो अमित कुमार मेरे साथ मेदिनीपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं, सिद्धेश्वरी मंदिर से मनोज पांडे, किसान जिनके यहां भोजन करेंगे अमित शाह, उनके घर के बाहर से मौजूद हैं इस वक्त। मनाली दत्ता को आप देख सकते हैं, मुर्शिदाबाद से हमारे साथ हैं किंग शुक दत्ता, कूच बिहार से मेरे एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हम सबका रुख करें उससे पहले आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरा है बंगाल दौरा अमित शाह का, और आज मेदिनीपुर के सिद्धेश्वरी मंदिर में अमित शाह ने दर्शन किए। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमित शाह ने बंगाल दौरे पर किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए वो पहुंचे हों। इससे पहले जब अमित शाह 5 नवंबर को कोलकाता दौरे पर पहुंचे थे, तब उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की थी। और जहां जहां ऐसे तमाम जो पड़ाव होते हैं वो अपने आप में मायने रखते हैं, उनका एक खास कारण होता है। कहां से यात्रा शुरू हो रही है, कहां संपन्न हो रही है, बीच बीच में कौन से पड़ाव अहम बन रहे हैं, हर एक चीज का एक मैसेज है। और इस पर हम बात भी करेंगे, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। 2 तस्वीरें देखिए, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में तब पूजा अर्चना की थी अमित शाह ने। आज 19 दिसंबर 2020 सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। महामाया मंदिर पहुंचेंगे, वहां पर भी किसान के घर भी पहुंचेंगे, किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मेरे साथ अमित कुमार, सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, जैसा मैंने कहा, किसी भी यात्रा में बहुत अहम होता है, जो जो पड़ाव चुने जाते हैं उनका एक खास संदेश दिया जाता है उसके जरिए। सिद्धेश्वरी मंदिर, उसके बाद महामाया मंदिर, फिर किसान के घर, ये तमाम चीजें क्या संदेश देती हैं? इस सवाल का जवाब अमित जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक और जो खबर है वो बता दें। कुछ देर बाद अमित शाह पश्चिम मेदिनीपुर के बेलीजुरी गांव पहुंचेंगे। यहां एक किसान के घर शाह भोजन करने वाले हैं। जी हां, किसान हैं जिनके घर भोजन करेंगे अमित शाह। बेलीजुरी गांव में क्या है माहौल, इसका जायजा हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने लिया है, वो देखिए पहले। हम इस समय मौजूद हैं मेदिनीपुर का जो गांव है बालीजुड़ी। देखिए, जिस तरह से कहे कि अमित शाह के आने की पूरी तरह से गृह मंत्री की तैयारी हो चुकी है, और किस तरह से यहाँ पे देखें जो खाट है उनको बैठने के लिए वो पूरा का पूरा बिछाया गया है। और जाहिर सी बात है कि अमित शाह आ रहे हैं, चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, और किस तरह से खाने की जो उनकी तैयारियाँ लगातार यहाँ पे चल रही है। उनके पसंदीदा जो खाना है, कहे कि जो बंगाली का ट्रेडिशन खाना होता है वो बनाया गया है, और बाकायदा कहते हैं अतिथि देवो भव। इस तरह की पूरी देखिए ये बालीगुड़ी जी गांव है। सनातन सिंह का ये छोटा सा परिवार है, देखिए किसान परिवार है, और किस तरह से देखिए कि जो लोग है, मिट्टी का पूरा घर बना है। और जाहिर सी बात है कि अमित शाह जब गृह मंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे तो इस गांव के लिए एक अपने आप में ऐतिहासिक बात होगा। जाहिर सी बात है, देखिए इस परिवार का करीबन 3 से 3.5 बीघा जो जमीन है, उस जमीन में चाष खेती करते हैं, और उसके द्वारा देखिए जिस तरह से धान यहाँ जो पैदावार होता है, उस धान से, इसी धान से कहे कि जो अमित शाह के लिए खाना पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इस तरह से हम दिखाना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से अमित शाह का जो खाना है यहीं पे बन रहा है, और कुछ ही जिस तरह से कि यहाँ पे पूरे गांव के लोग हैं बड़े कौतूहलता से, खास करके जो ये सनातन सिंह है, इनके इंतजार है कि अमित शाह जो पहुंचेंगे और खाना खाएंगे तो वाकई कह सकते हैं कि इस परिवार के लिए एक अपने आप में अलग अनोखा हो सकता है। कह सकते हैं कि जिस तरह से अमित शाह का लगातार पश्चिम बंगाल दौरा होता है तो वो यहाँ आते हैं, माँ दुर्गा या माँ काली के दर्शन करते हैं, उसके बाद किसी न किसी परिवार के घर जाते हैं और खाना खाते हैं। क्योंकि बंगाल में एक तरह से कल्चर है कि आप किसी के घर जाएंगे, खाना खाएंगे, तो जाहिर सी बात है लगाव होगा। और उस तरह से अमित शाह चल रहे हैं, और लगातार बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने जनादेश को बढ़ा रही है, और 2021 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारी किया गया है। और जिस तरह से देखें कि आज यहाँ पे लगातार जो बीजेपी के कई नेता हैं, सभी का आना शुरू हो चुका है, सभी लोग पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह के खाने की तैयारी हो चुकी है। और अमित शाह यहाँ पे जब खाना खाएंगे तो वाकई इस गांव के लिए और इस घर के लिए एक अहम होगा। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, मेदिनीपुर।
और देखिए, पिछली बार याद होगा आपको, अमित शाह जब पहुंचे थे एक दलित के घर खाना खाया था, तब ममता बनर्जी ने निशाना साधा था। तो जवाब में अमित शाह ने कहा था, इस बार मुस्कुराने की बारी मेरी है, 200 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे और बंगाल में सत्ता पर काबिज होंगे। ये दावा अमित शाह ने किया था। मेरे साथ अमित कुमार, मेरे सहयोगी, इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। अमित, जैसा मैंने कहा, हर एक पड़ाव का एक खास मकसद होता है, उसके जरिए एक संदेश होता है। तो पहले सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, खुदीराम बोस के घर भी गए, उनका माल्यार्पण भी किया, फिर सिद्धेश्वरी मंदिर, फिर महामाया मंदिर, उसके बाद एक किसान के घर भोजन, फिर किसान सम्मेलन। तमाम चीजों का क्या संदेश आज मिल रहा है बंगाल की जनता को अमित शाह के इस दौरे से? देखिए, सबसे पहली बात की बीजेपी जब बंगाल में शुरुआत की तो जय श्री राम के नारे के साथ शुरुआत की, लेकिन बंगाल में जो अगर आप देखें तो जय श्री राम के साथ अपने आप को बहुत ज्यादा अटैच नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर माँ दुर्गा, माँ काली की पूजा होती है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से जब भी अमित शाह यहाँ पर आए तो वो उन्होंने हम हर बार, या फिर जेपी नड्डा आए तो वो लोग भी हमेशा कोशिश की है कि लोगों ने माँ दुर्गा के मंदिर गए, या फिर दक्षिणेश्वर मंदिर अमित शाह गए थे, अभी यहाँ पर काली माँ के पास गए। और ये जो इलाका है, यहाँ पर बहुत मान्यता है इस मंदिर का, सभी धर्म के लोग इनको मानते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिद्धि तो है ही कि उनकी जो बातें हैं, जो मन्नत है वो पूरी होती ही है। लेकिन साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस पूरे इलाके में इसकी अपनी एक संदेश जाएगा कि कैसे जो यहाँ पर मंदिर आकर उन्होंने माँ काली का दर्शन किया, पूजा किया, क्योंकि माँ काली को बहुत ज्यादा मानते हैं बंगाल में। दूसरी बात, जो किसान की बात है, जो किसान है घर में, क्योंकि एक तरह आप देखिए पूरा आंदोलन जो है वो किसान को लेकर पूरा देश, स्पेशली दिल्ली में जो पंजाब हरियाणा के जो किसान है वो आंदोलित है। ऐसे में किसान के घर बैठकर वो एक संदेश देना चाहेंगे कि किसान को लेकर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार किसान की नहीं सुनती, वो नहीं, हम किसान के साथ हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री या तमाम मंत्री इस तरफ जा रहे हैं। खुदीराम बोस स्वतंत्रता सेनानी और उनकी एक अपनी पहचान है, और इसीलिए जब गृह मंत्री यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देकर आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि ये ना समझे कि खुदीराम बोस सिर्फ बंगाल के थे। खुदीराम बोस सिर्फ मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। अमित, आपको महामाया मंदिर पहुंच गए हैं अमित शाह, ये तस्वीरें इस वक्त सीधी सामने आ रही हैं, वो दिखा दें अपने दर्शकों को। पहले देखिए, बंगाल के केंद्र बिंदु कौन बन गए हैं? शुभेंदु अधिकारी। सबसे बड़ी बात जिस पर निगाह रहने वाली है कि आज जो झटका ममता बनर्जी, क्योंकि झटका तो तय है शुभेंदु अधिकारी के रूप में, लेकिन ये झटका कितना बड़ा होगा देखना ये बाकी है, क्योंकि अंदर खाने जो खबर आ रही है वो ये कि न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि उनके साथ ऐसे तमाम समर्थक विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, हाथ में कमल थाम सकते हैं। तो क्या होने वाला है आज? ममता बनर्जी की यकीनन धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि ये एक चोट की तरह होगा और बहुत जल्द बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तैयारियां भी कर रहा है अमली जामा पहनाने के लिए। इन तैयारियों को शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, और अलग अलग पड़ावों पर अमित शाह इतने 2 दिनों के ये जो बंगाल दौरा है इसमें पहुंच रहे हैं। सिद्धेश्वरी मंदिर में जब पूजा अर्चना की उसकी तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रही हूं आपको। यहां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद एक किसान के घर, पहले दलित के घर भोजन किया था पिछली बार जब पहुंचे थे, आज किसान के घर। क्योंकि इस पॉलिटिक्स को समझने के लिए आइए सीधा रुक करती हूं। मनोज पांडे बीच बीच में तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एक और सहयोगी मेदिनीपुर से हैं, किसान के घर के बाहर से। और मनोज, ये जो भोजन पॉलिटिक्स है, जरा ये समझाइए, ये भोजन पॉलिटिक्स, इसका स्वाद भोजन का ये कितना असरदार होता है? आखिर क्या कारण होता है कि पार्टियां इन्हें अपने एजेंडे में शामिल करती हैं? और ये किसान जो है ये कौन है, क्या कार्यकर्ता हैं, कैसे उनका चुनाव हुआ? जी, जाहिर सी बात हम इस समय मौजूद है बाली है। एक किसान का परिवार है। लगातार आप देखें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, टीएमसी पार्टी की तरफ से मतलब बाहर के लोगों को जो शब्दों से संबोधन किया जा रहा है, और देखें कि जिस तरह से दिल्ली में वहां पे किसान आंदोलन चल रहा है, और एक तरह से एक तीर से बीजेपी पार्टी की तरफ से अमित शाह गृह मंत्री है निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए एक सीधा सा परिवार हम दिखाएंगे यहाँ पे। ये सनातन सिंह का परिवार है। लगातार कहें कि जिस तरह से ये छोटे से 3 से 3.5 बीघा इनके पास
मात्र जमीन है उसी में खेती करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखो किसान का मकसद यहाँ पे कहे कि बंगाल की जो राजनीति है कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने के एक सबसे बड़ा बीजेपी पार्टी की तरफ से माध्यम है। साफ तौर पे देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लगातार इस बात का विरोध होता है कि बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अशांति फैलाते हैं और रुदगई करते हैं। तो अमित शाह जिस बार लगातार देखें कि पश्चिम बंगाल के कल्चर है कि आप किसी के घर जाएंगे खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है उस गांव के उस लोकेशन के उस माहौल को आप समझेंगे। तो इस तरह से कहें कि इस जो पूरा मेदिनीपुर का इलाका है जो जिस तरह से जाहिर सी बात है कि लगातार मेदिनीपुर में जब पहुंचेंगे यहाँ पे तो एक तरह से माहौल पूरा बदल जाएगा। और आज कुछ दिन पहले देखे कि यहाँ जो पूरा का पूरा टीएमसी में हो रखा था, शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से थे लगातार। और आपको बता दें कि जिस तरह से देखिए इधर हम दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा की व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। कुछ ही समय में अमित शाह मंदिर जो महामाया मंदिर है वहां से यहाँ किसान के घर पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है देखिए पूरे चप्पे चप्पे में पुलिस की निगरानी यहाँ पे लगाया गया है। किस तरह से देखे कि जिस तरह से उस बार लगातार जेपी नड्डा का जब काफिला आया था उन पर हमला किया गया था, उस सब सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार कहीं किसी तरह की चूक नहीं हो। लगातार देखिए यहाँ पे पूरी चौकसी यहाँ पे बरता गया है और कुछ ही समय में अमित शाह जो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि किसान जो होता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए बंगाल की राजनीति के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि आप देखें कि जनता ही जो बंगाल की है कहीं ना कहीं उनके मनोबल को उनको जानने के लिए उनके करीब जानना पड़ता है। उस चीज को अमित शाह बड़ी भाप चुके हैं कि बंगाल में सबसे बड़ा जो एक तकबा है कहे कि जो कृषि है जो किसान से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो सिंगूर और नंदीग्राम का जो आंदोलन था कहीं ना कहीं किसानों से ही जुड़ा था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी आंदोलन को उठाकर पश्चिम बंगाल के सत्ता तक पहुंची थी। जाहिर सी बात है यहाँ पे लगातार इस समय अमित शाह का जितनी बार दौरा होता है जाहिर सी बात है दलित के परिवार हो या इस बार किसान का घर है तो इस बार सबसे महत्व होता है पश्चिम बंगाल के राजनीति में किसान किस तरह से है, उनके परिवार में क्या चल रहा है, किस तरह का चल रहा है। और देखिए जाहिर सी बात है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछली बार ये भी कहा था कि जो खाना था कहीं ना कहीं बाहर से 5 स्टार होटल से लाया गया था किया गया था, लेकिन बकायदा इस बार उस तरह का फिर उन्होंने अपने बातों को वापस लिया था। लेकिन जिस तरह से देखिए हम लगातार देख रहे हैं एक छोटी जानकारी दीजिए, सवाल मन में आता है इसलिए मनोज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, उसके बाद मनाली का रुख करेंगे। मनोज ये बताइए क्या शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के मुख्य चेहरे और वो किसानों से जुड़ा आंदोलन इसलिए भी आज किसान के घर भोजन करने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह, ये भी एक कारण हो सकता है? जाहिर सी बात है देखिए जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो नंदीग्राम का आंदोलन था किसानों से जुड़ा हुआ था और सत्ता में कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन हो रहा था और वही इतिहास इस बार शुभेंदु अधिकारी यदि जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वहां का नंदीग्राम का आंदोलन आप ले सकते हैं। और इस बार अमित शाह का किसान के घर खाना खाना एक बहुत बड़ा अहम माने रखता है, क्योंकि देखिए मेदिनीपुर का इतिहास रहा है और इसी के माटी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी पार्टी में आते हैं तो यहाँ का पूरा जो माहौल है कहीं ना कहीं बदलेगा। और जाहिर सी बात है कि यहाँ करीबन जो शुभेंदु अधिकारी जो है 50 से 60 सीटों पे यहाँ पे मातम रखते हैं, अपने औहदा रखते हैं उनको जिताने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीएमसी पार्टी का जो नंदीग्राम का आंदोलन था और ये शांति आंदोलन जिस तरह से दिखाएंगे देखिए लगातार अब यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ समय में अमित शाह थोड़ा सा मनोज रोकते हुए आपको ये देखिए आप पूजा के लिए ठीक द्वार पर पहुंचे हुए अमित शाह दिखाई पड़ रहे हैं। महामाया मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए अहम पड़ाव जो कि अमित शाह के मिशन बंगाल के पहले दिन दौरे पर नजर आ रहे हैं और हर एक जगह जहां पहुंच रहे हैं वहां से खास संदेश जाहिर तौर पर बीजेपी देना चाहती है अपने समर्थकों के बीच। बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है वो आंधी का रूप ले चुकी है। 2021 में चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब बिसात है वो पूरी तरीके से बिछ चुकी है। आखिरकार जीत किसकी होगी सबसे बड़ी बात यही। लेकिन अब अंदर की तस्वीरें देखिए, महामाया मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मनाली दत्ता मुर्शिदाबाद से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, किंगसुख दत्ता कूच बिहार से। मनाली, क्योंकि जहां जहां अमित शाह पहुंच रहे हैं अब हर एक जगह से खास संदेश देने की कोशिश अपने समर्थकों के बीच वो कर रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जैसे या फिर उनके साथ तमाम विधायक भी शामिल हो सकते हैं, ये जानकारियां आ रही हैं। सांगठनिक स्तर पर देखें, संगठन पर चाहे मुर्शिदाबाद की बात कर लें, किंगसुख से आगे यही सवाल होगा कूच बिहार के लिए भी, क्या असर देखने को मिल रहा है मुर्शिदाबाद में? यहाँ का जो बीजेपी का संगठन है वो लोग का कहना है कि अमित शाह और शीर्ष नेतृत्व जीतते सारा है, जैसे
ऐसे प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो लोग बहुत खुश है। और 2 दिवसीय का जो दौरा है अमित शाह का, उसको लेकर वो लोग बहुत ही खुश है और बहुत उत्साह पा रहे हैं। उन लोग का कहना है कि अगर ऐसा होते रहे तो अगले चुनाव में 2021 में जो वो लोग आएंगे, बीजेपी का शासन आएंगे, ये इसको लेकर वो लोग बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड है। उन लोगों का कहना है कि टीएमसी से जो विधायक या नेतृत्व जो आ रहे हैं, हम लोग को बीजेपी में योगदान कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि तृणमूल के जितने सारे आ रहे हैं अन्य लोग आ रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि वो लोग आ रहे इसलिए हम लोग जीतेंगे। बीजेपी जीत का तृणमूल से लेकर विभिन्न दल से, विभिन्न पार्टी से वो बीजेपी में योगदान कर रहे हैं और इसको लेकर लोग बहुत उत्साह है। और हम सबको पता है कि अमित शाह 2 दिवसीय दौरा कर बंगाल में और इसके उन लोगों का कहना है कि बहुत ही प्रयास मिल रहा है उन लोगों को। वो लोग खुश है कि अगर ऐसा ही होता रहे तो चुनाव में उन लोगों को आने में कोई भी रोक नहीं सकता। आप बने रहिएगा मनाली मेरे साथ है। लेकिन क्योंकि ये अंदर में हर जगह पर जा के महामाया मंदिर में अमित शाह मत्था टेक रहे हैं, तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।